हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई नो बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी कुछ शूट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ तो हो गया आई गेस। तो जिसने भी मुझे फॉलो, जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या जिसने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे, उनको आइडिया होगा कि कुछ हो गया था फैमिली में। सडनली बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आ गए, तो वही रीज़न के वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई आज। लेकिन चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ कर ही लेती हूँ। वैसे भी बहुत टाइम से ऐसे ही बैठी हूँ। अम, तो जिसको भी नहीं पता है, मम्मी को एक्चुअली हम लोगों को सडनली पता चला, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी एग्जैक्टली हुआ क्या है करके। तो गैस कैसा ना, लास्ट ईयर मैं घर पे नहीं थी, मैं मासी को मिलने के लिए गई थी। घर आने के बाद मुझे पता चला कि मम्मी गिर गई थी, और गिरने के बाद उनको जो लेफ़्ट ब्रेस्ट है उनको वहाँ पे लग गया था थोड़ा सा लगने के बाद हम लोग ने ऐसा नहीं कि कहीं पे गए नहीं, हम लोग ने कंसल्ट किया, गायनेक के पास गए। बट जाने के बाद भी गायनेक ने बोला कि ऐसा कुछ इशू नहीं दिख रहा है, नॉर्मल है, वो एज में ऐसा हो जाता है। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। मेरा ध्यान था, मैंने तो गांव में भी, मतलब हम लोग गांव गए थे तभी भी मैंने सोच के रखा था कि मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाके एक बार तो दिखाना है वो, बिकॉज़ वो मुझे थोड़े से डिफरेंस लग रहा था उनके ब्रेस्ट पे को देख के। तो इसीलिए मैंने सोच लिया था कि गांव जाने के बाद मैं करूँगी, दिखाऊंगी लेके जाके। बट वो नहीं हुआ पॉसिबल, बिकॉज बैक टू बैक पूजा, ये वो तुम लोगों को पता होगा कि बहुत बहुत कुछ था, फंक्शन था। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिला, तभी भी मम्मी लोगों के पास टाइम नहीं था, तो मेरे को नहीं हुआ लेके जाने के लिए। सब कुछ बोलते हैं ना, आधा साल बहुत ज़्यादा अच्छा गया, बहुत अच्छा था। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, फिर जून में मम्मी को पेन स्टार्ट हो गया। 1 ईयर से पेन था ही नहीं कुछ भी, बट पेन स्टार्ट हो गया और मैं और वेट नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि लेके जाती हूँ, एक बार चेक करवाती हूँ करके। मैंने खुद से ही सब सर्च करके मैं वसई में गई डॉक्टर के पास। वहाँ पे जाके वो डॉक्टर ने एग्जामिन किया ब्रेस्ट को, फिर उसने बोला कि इशू तो बहुत दिख रहा है करके, एंड उसको लंप भी फील हुआ। तो फिर थोड़ा सा हम लोग ने, फिर उसने हम लोगों को मेमोग्राफी करने के लिए बोला। फिर मैंने वो भी करवाया मम्मी का लेके जाके। ऑनेस्टली बोलूँ ना गाइस, तो मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि करना क्या है, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या करूँ मैं आगे। जब ये पता भी चला तो मैं और मम्मी, मतलब जब रिपोर्ट्स आए, वो डॉक्टर ने चेक किया वसई में, तो उसने तो डायरेक्टली बोला कि आपको 7 डेज़ के लिए एडमिट करवाना पड़ेगा मम्मी को, और एडमिट करो, और फिर आपको वो ऑपरेट करके लंप निकालना पड़ेगा, फिर उसको एग्जामिन के लिए भेजना पड़ेगा कि नॉर्मल लंप है या फिर कुछ और है, ऐसा उसने बोला। मुझे थोड़ा सा वो फिशी लगा कि 7 डेज़ एडमिट करके रखना, मतलब उसने इतना कैलकुलेशन ऐसे प्रॉपर कैसे बोला करके। तो मैं और मम्मी फिर हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे, लिटरली रो रहे थे दोनों के दोनों, क्योंकि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि आगे करना क्या है। फिर उतने में एज़ यूजुअल गाइज, सबसे पहले मैंने मेरी कज़िन को ही कॉल किया। मैंने उनको बोला, तो वो बोले कि लेट मत करो, तुम लोग डायरेक्टली आ जाओ, बोखाड में हम लोग कोई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। तो उसी ने ऑन द स्पॉट, वो जॉब कर रही थी, वो वहाँ से डायरेक्टली गई बोखाड में जाके, उसने पूरा इंक्वायरी किया, उसने अपॉइंटमेंट लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ भाईंदर से डायरेक्टली उधर गए, वोखाड में दिखाया। वोखाड में डॉक्टर ने बोला कि हम लोग को बायोप्सी करना पड़ेगा, बिकॉज़ इशू है, तो फिर देखना पड़ेगा आगे क्या है करके, वो देखने में ये सब में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम गया। टाइम इन द सेंस, हम लोग सेम डे ही हम लोग ने किया था, वोखाड गए। उसके बाद वहाँ से फिर मेरी बहन ने बोला हम लोग एक बार साइन जाके चेक करते हैं। वहाँ जाके हम लोग ने चेक किया, वहाँ पे नहीं हुआ। फिर वहाँ से हम लोग वापस से
रिटर्न आते टाइम पे मलाड में गए एंड वही सेम जो वोखाट की जो डॉक्टर थी उन्होंने अपने क्लिनिक का एड्रेस दिया था, तो वहाँ पे जाके हम लोग ने फिर बायोप्सी करवाया, सेम डे बायोप्सी करवाया। 2 दिन उसके रिज़ल्ट का वेट किया। रिज़ल्ट का वेट आने के बाद पता चला कि मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। बहुत शॉकिंग था हम लोगों के लिए, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो। फिर तो बहुत ज़्यादा बोलते ना, बहुत भागा हम लोग, मतलब मैं, मम्मी, मेरे कज़िन और हम लोग ज़्यादा। मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं ना ये वीडियो एक्चुअली मैंने थैंक यू बोलने के लिए बनाना था मेरे को ये वीडियो। मैं थैंक यू मेरी कज़िन को बोलूँगी, क्योंकि कितने भी झगड़े हो जाए आई स्वेयर मेरे सादा झगड़े उनके साथ होते हैं, लेकिन कितना भी कुछ हो जाए ना, कभी भी ऐसा कुछ रहेगा ना, तो वो 2 मिनट नहीं लगाती है सोचने के लिए कि मैं जाऊँ कि नहीं। वो ना, आप, मैं कभी भी बोलूँ ना कि ऐसा कुछ हो गया या मम्मी को कुछ डॉक्टर के पास लेके जाना है या कुछ भी, तो वो फटाक से आ जाएगी उधर। वो सोचती भी नहीं है, वो जॉब वहीं पे छोड़ के वो आ जाती है। वो थी तो मेरे को थोड़ा सा बोलते ना हिम्मत था, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं था कि आगे क्या करना है, कहाँ लेके जाऊँ मम्मी को। वो मैं और मम्मी हम लोग तो इतना भागे हैं। मेरा शिफ्ट होता था, मैं नाइट शिफ्ट कंप्लीट करती थी, नेक्स्ट डे फिर मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ता था अपॉइंटमेंट, तो हम लोग तीनों चले जाते थे। उसने खुद ने अपने जॉब से इतना छुट्टी लिया और फिर वो हम लोगों के साथ आ जाती थी चेकअप के लिए। कहीं टेस्ट है तो वहाँ पे भी डायरेक्टली आ जाती थी। फिर ऐसा बहुत कुछ हो गया बीच में, मैं आपको पूरा डिटेल में अभी बताने को जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आई एम नॉट श्योर कि लोगों को पसंद होगा इतना सुनने के लिए। तो बहुत कुछ हो गया इसके बीच में। वो और मेरी मासी, वो लोग थे ना, तो मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी और मेरे वजह से फिर मम्मी भी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ऐसे टाइम पे है ना, व्हाट आई फील कि ऐसा नहीं होता है कि सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, बहुत रिलेटिव्स मेरे। और एक चीज़ कि मेरे मैसूर में मेरी जो कज़िन है उसने ट्राई किया वहाँ पे अपने एंड से। फिर मेरी गुजरात में एक कज़िन है, वो अपने एंड से ट्राई कर रही थी कि कहाँ पे। उन लोगों ने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। मेरी कज़िन जो यहाँ पे है उसने किया, मेरी मासी ने किया। मेरी मासी नहीं होगी ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वो है ना, वो मतलब बोलता है, ऑब्वियसली मम्मी की बहन है तो वो ज़्यादा मम्मी को लेके टेंस रहती है, लेकिन फिर ये लोग थे, मेरे साथ थे। प्लस पता ही होगा कुछ लोगों को पता होगा कि मेरे डैडी के बाद सब कुछ हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। तो मैं एक्चुअली लॉस थी कि आगे मैं क्या करूँ करके, कहाँ से अगर कुछ बोला भी सर्जरी करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं आगे कैसे करूँगी। लेकिन मुझे फाइनेंशियली भी मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरी कज़िन्स जो है उन लोगों ने सपोर्ट किया, मेरी मासी ने सपोर्ट किया मेरे को, और थोड़ा बहुत तो मेरे पास भी था तो मैंने भी थोड़ा देख लिया। फिर ऐसा करके मैं आज बोलूँगी, हम लोगों ने फिर ट्राई किया। मेरे फ्रेंड है, उनकी मम्मी ने भी ट्राई किया अपने एंड से, बट वो हो नहीं पाया, वो कुछ इश्यूज़ की वजह से। बिकॉज़ मैं नालासोपारा में रहती हूँ, ट्रैवलिंग टू नवी मुंबई वो साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है और मम्मी को लेके ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। मैंने एक बार ट्राई किया, मैंने खारगर मम्मी, सॉरी नॉट खारगर, टाटा में लेके गई थी मैं मम्मी को, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। वो बहुत थक गई थी एंड रात को उनको फिर फीवर आ गया था, तो वो नहीं पॉसिबल था मेरे लिए कि इतना दूर मैं ट्रैवल कर सकूं। तो इसीलिए थैंक यू। तो मैं बहुत गुस्सा थी भगवान से, क्योंकि मेरी मम्मी ना मॉर्निंग में उनका एक रूटीन होता है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के वो पूजा करेगी,
तो मेरे को ऐसा था कि इतना करने के बाद डैडी के टाइम पे भी बहुत इश्यूज आए थे। मैं वो तो शेयर भी नहीं कर सकती आप लोगों के साथ, क्योंकि डैडी के टाइम पे तो वो जो 5-6 दिन थे वो लाइफ के सबसे ख़राब दिन थे, सबसे ख़राब। आज भी याद करती हूँ तो मैं सॉरी तो मेरे को ऐसा हो गया था कि लास्ट ईयर डैडी का हुआ, अभी मम्मी को ऐसा हो रहा है। पेरेंट्स को कभी कुछ होता है ना, वो ज़्यादा हर्ट करता है। तो मैं बहुत गुस्सा थी, मैं मेरे कान्हा से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ मैं। ऐसा कुछ हो गया था ना, लेकिन मैं सच्ची बोलती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने गुस्सा दिखाया। ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं मिला, मुझे मिला हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। वो तो मैं खारघर से आने के टाइम पे मैंने ऐसे ही बोलते ना, फंड रेजिंग का मैंने सिर्फ ऐसे ही चेक किया था, तो मुझे ऑनलाइन मिल गया और मैंने ऐसे ही ओपन किया। मेरे दिमाग, मेरा इंटेंशन कुछ था ही नहीं कि लोग डोनेट कर रहे हो उसमें ये वो, और मैंने ओपन करके अकाउंट ओपन करके ऐसे ही छोड़ दिया था। बट नेक्स्ट डे फिर मुझे कॉल आया वहाँ से, वो लोग ने बोला आप शेयर करो, शेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। और मैंने किया। मैं जिसने भी डोनेट किया है ना गाइस, जिसने भी, मैं हर एक लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि भले ही 100-200 भी ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आजकल के टाइम पे कोई इतना नहीं करेगा किसी स्ट्रेंजर के लिए, बट तुम लोग टाइम निकाल के तुम लोगों ने चेक किया वो पेज और मम्मी के लिए डोनेट किया, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उसका एक भी रुपया मैंने अपने लिए यूज़ नहीं किया है, उसको मैंने एक और अकाउंट में डाल के रखा है। मम्मी का जो भी रहेगा ट्रीटमेंट या जो भी है, वो मैं सिर्फ उसी से यूज़ करूँगी। तो जितने लोगों ने भी डोनेट किया ना, मैंने नाम भी लिख के रखे थे, बट अभी मैं ऐसा डिटेल में अगर किसी ने, तो मैंने जिस दिन किया उस सेम डे वो लोगों ने डोनेट किया। आई नो जितना मैंने मेरा रिक्वायरमेंट था उतना नहीं हुआ, बट वो जो थोड़े बहुत भी जमा हो गए ना, वो मेरे लिए थोड़ा अमाउंट भी जो जितना कलेक्ट हुआ है ना, वो यूज़ हुआ है। मेरे लिए बहुत मैटर करता है वो चीज़। मैं नाम नहीं ले सकती अभी, बिकॉज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग ने अपने मन से बोलते हैं ना डोनेट किया और मैं वो बता के, वो बोलते हैं ना कि किसी ने कुछ अच्छा किया तो वो बोलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी, बट मैं तुम लोग सबको थैंक यू बोलूँगी। मैं मेरी जितने भी मेरी कज़िन, मेरी मासी, सबको थैंक यू बोलूँगी। वो लोगों ने ऐसे टाइम पे सपोर्ट किया, मेरे को हेल्प बहुत ज़्यादा किया, मम्मी को स्ट्रॉन्ग रखा। और मेरे को सिर्फ ये अपडेट देना था कि मम्मी का जो भी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, वसई में ही हम लोग, वो भी मैंने ऐसे ही अपॉइंटमेंट लिया था। जो वोखाट की सर्जन है उसने हम लोगों को एक नंबर दिया था, वो नंबर से मैंने ऐसे ही कॉल करके मैंने बोला देख लेती हूँ करके, कंसल्ट करने में क्या जाता है। उसने बोला था ट्रीटमेंट में लेट मत करना, बिकॉज़ मम्मी को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो नेक्स्ट डे वसई में हम लोग गए, और वो तो ऐसे ही कंसल्ट करने के लिए गए थे, बट वो डॉक्टर, उसने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सब कि किस टाइप का कैंसर है, कैसा है, वो सब कुछ उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर उसने बताया कि मंथली कितना एक्सपेंस हो सकता है करके, कितना उनके ट्रीटमेंट का कॉस्ट हो सकता है, जो कि आई फील हम लोग अभी कर सकते हैं। और जितना भी मुझे हेल्प मिला है वो भी मैं ऑब्वियसली उसको मैं उसी चीज़ में डालने वाली हूँ। तो मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, मतलब संडे से स्टार्ट हो गया। आज तो आज सैटरडे है, मतलब 1 वीक ऑलमोस्ट होने आया। लास्ट वीक सैटरडे को हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। तो अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, वो परफेक्टली ऑलराइट है। बट वो जो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके वजह से थोड़ा कभी कभी उनको पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि लोगों को पता होगा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे वॉमिटिंग हो गया, नोजिया, देन कॉन्स्टिपेशन, और बहुत कुछ है, लूज़ मोशन, फिर बॉडी में वीकनेस आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट
वो ठीक है। स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, अभी भी कभी कभी पेन होता है, लेकिन वो ठीक है। और इसका है ऐसा कि ये क्योरेबल नहीं है गाइस, लेकिन ऐसा है कि उनको मेडिकेशन पे रखना पड़ेगा। मतलब वो लाइफ अपना बहुत अच्छे से, वर्ड्स भी नहीं मिल रहे मेरे को, लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकती है वो, लेकिन उनको मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो बट ठीक है, व्हाट आई फील इज़ कि वो ठीक है अभी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को, मैंने एक चीज़ अभी मैंने और मेरी बहन ने कुछ डिस्कस किया था, और हम लोगों ने सोचा है अभी एवरी ईयर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आप प्लीज़ जितने भी आपके घर में आपके जितने भी घर में लेडीज़ होंगे ना, मैं प्लीज़ आप लोगों से रेकमेंड करूँगी कि आप लोग उन लोगों का वंस इन अ ईयर कैंसर टेस्ट करवाओ। बिकॉज़ इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज क्या बोल सकते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या होता है ना गाइज, पता ही नहीं चलता है, पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं आपको अभी भी बोलूँ, मेरी मम्मी को 4th स्टेज डिटेक्ट हुआ है, बट देन उनको जो भी उसमें सिम्टम्स है ना, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी सिम्टम्स नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके घर में अगर कोई भी होंगे, प्लीज़ ट्राई करना वंस इन अ ईयर उनका कैंसर टेस्ट करवाना। ये नहीं पता चलता है, ये नहीं पता चलता है कि हुआ है कि नहीं, या स्टेज आपके बढ़ भी जाएंगे ना, 3rd स्टेज तक भी आएगा तो भी नहीं पता चल जाता है कि 3rd स्टेज हुआ है करके, बिकॉज पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एंड 4th स्टेज का मतलब है कि वो बॉडी के बाकी पार्ट्स पे स्प्रेड हो गए करके। तो लकीली मम्मी का एग्रेसिव कैंसर नहीं है, इसीलिए वो ट्रीट हो रहा है अभी। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ करना, इसको इतना लाइटली मत लेना। अगर कभी भी कोई गिर भी जाता है ना घर में, तो प्लीज़ उसको भी ऐसे ना छोड़ना मत। अगर आपके घर में कोई एजेड होगा तो प्लीज़ उसको ऐसे ही मत जाने देना, उस पर थोड़ा ध्यान देना। बिकॉज़ ऐसा टाइम आता है ना, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो फिर बस मुझे ये वीडियो इसीलिए बनाना था, मुझे एक्सप्लेन करना था कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है घर पे। और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। मैं बोल रही हूँ, मैंने वेट बहुत गेन किया था, और अभी मैंने फाइनली कुछ डिसीजन लिया है कि मुझे भी करना है, मुझे आगे जाके ये सब नहीं चाहिए ज़रा भी। तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखो। जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, ध्यान रखो, अपने मम्मी का, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। और एक चीज़ बोलूँ, मेरा कैसा है ना, मेरा सब कुछ स्टार्ट होता है मम्मी पे, ख़त्म होता है भी मम्मी पे। तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं हर चीज़, जो कुछ भी होता है ना मेरे लाइफ में, मैंने सब चीज़ सिर्फ मम्मी से शेयर किया है, वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है ऑनेस्टली बोलूँ तो। इसलिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना, अपने पेरेंट्स के हेल्थ पे ध्यान देना, उन लोगों को ऐसे ही मत छोड़ो। मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। पता है, मैंने बोलना भी भूल गई, मैंने तुम लोग लास्ट मैंने आई गेस स्मूथनिंग का किया था, मैंने सॉरी स्मूथनिंग का बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया था। उसके बाद मुझे और भी वीडियोस बनाने थे, बट बहुत कुछ हो गया, मुझे करने को नहीं मिला कुछ भी। बट ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ मम्मी कैसी है अभी। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, मैं इसको कट भी नहीं कर सकती बीच में, बिकॉज मैंने बहुत कुछ चीज़ें बताई है, तो मैं कट भी नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी कैसी है अभी। हाय, कैसा लग रहा है मम्मा आपको अभी ट्रीटमेंट चालू होने के बाद? लूना, हाँ ठीक है, मैं क्यों है ना, अच्छा है ना, पेन हो रहा है क्या अभी भी? नहीं, हाँ,
मेरे को बताने का था ये। तो मम्मी ठीक है, लेकिन थोड़ा कभी कभी तो उनको पेन होता है। क्या इतना सोच रहा है, आपको ही दिखा रही हूँ मैं। हिलूना क्या है, किधर है अज्जी, किधर है अज्जी, किधर है लूनू? हाँ देखो 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 अज्जी किधर है? तो मैंने आप लोगों को दिखाया, मम्मी ठीक है। वही कभी कभी कुछ ऐसे बोलता ना। अभी वो डॉक्टर ने हम लोगों को पहले से ही बोल दिया था कि मतलब एक बार स्टार्ट करो तो फिर अभी ऑब्वियसली कैंसर सेल्स है, अगर आप तुम लोग उस पर अगर कुछ छिड़कोगे तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ऐसे तो वो परफेक्टली फाइन है, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ मैटर नहीं करता है। मैं एक और बार थैंक यू बोलूँगी, मेरे जितने भी कज़िन्स हैं वो लोगों को मैं थैंक यू बोलूँगी। मेरी बहन को थैंक यू बोलूँगी, क्रोनोस को। मेरी बहन और क्रोनोस कहीं पे तो आए मेरे साथ। तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। फिर मेरी मासी, मेरी कज़िन्स बहुत सारे हैं, मतलब लेकिन तीन लोगों ने कुछ ज़्यादा हेल्प किया मेरा, मतलब यहाँ पे वहाँ पे देखने के लिए सब उनको। और जितने भी लोगों ने डोनेट किया ना, सबको मैं थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि तुम लोग अगर वो भी नहीं करते ना हेल्प, तो मुझे रियलाइज़ नहीं होता कि कोई तो एटलीस्ट कोई तो देख रहा है मेरी स्टोरी, कोई किसी को तो फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो मेरे को एक्चुअली अच्छा लगा वो सब। बस और कुछ नहीं। मैं अभी ट्राई करूँगी इसके बाद से मैं वीडियोस डालते जाऊँ। जो भी अगर कोई वीडियो देख रहा होगा ना, प्लीज़ मेरे को कुछ आइडियाज़ रिकमेंड करना, क्योंकि मेरे को ना समझ में नहीं आता है क्या वीडियो बनाने का। तो अभी तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ अभी, और अभी मम्मी को एक्चुअली अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि हम लोग को श्योर नहीं पता नहीं होता है कि कभी उनको कुछ मतलब कुछ भी, आई होप उनको ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ इश्यूज़ हो भी रहे हैं तो उनको अकेले घर पे नहीं छोड़ सकते। तो मैं इसीलिए बाहर नहीं जा रही हूँ अभी। मेरे प्लान्स तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी के साथ हूँ वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, मैं ये वीडियो यहीं पे बंद करूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच गाइज़। मैं बहुत सीरियसली मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप लोगों को थैंक यू करने के लिए। ठीक है चलो, मैं बाय, क्या बोलूँ, बाय बाय।